हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट के बारे में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम लोग का चल रहा है क्लास 11 का। यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे, इकाई के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम लोग आज पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया? वर्ड डायमेंशन से बना। डायमेंशन का मतलब होता है वीमा। ठीक है, तो वीमा से बन गया ये वीमीए। ठीक है, वीमीए। और एनालिसिस मतलब क्या होता है? विश्लेषण करना, व्याख्या करना, है ना। तो हम लोग वीमीए व्याख्या करेंगे, मतलब वीमा के बारे में समझेंगे। ठीक है, इसके पहले क्लास 9 और क्लास 10 में इस तरह का कोई टॉपिक नहीं होता था। यूनिट थोड़ा बहुत रहता था, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस मतलब डायमेंशन के बारे में क्लास 9 और क्लास 10 में नहीं रहता था। ठीक है, अब हम लोग डायमेंशन के बारे में यहाँ समझेंगे, पढ़ेंगे। बहुत ही इजी है। ठीक है, और इसका जरूरत हमेशा आएगा। ठीक है, हर चैप्टर में आएगा, मतलब क्लास 11 के हर चैप्टर में, क्लास 12 में भी आएगा। ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, बहुत इजी है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, पहले डायमेंशन का हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। वीडियो में क्या करना है कि स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाना है। जैसे वीडियो को पहले पॉज कर देना है, फिर स्क्रीनशॉट लेना है, नोट्स बनाना है। ये सब नोट से लिखते जाना है। ठीक है, देखो हम लोग पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहते हैं? जिसको हम लोग माप सकते हैं, जैसे फोर्स मतलब बल, मोमेंटम संवेग, ठीक है, स्पीड चाल, हिंदी में बता दें वेलोसिटी वेग। ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, जिसको माप सकते हैं। तो जब किसी भौतिक राशि को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, उसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस करना मतलब इसको व्यक्त करते हैं। जब किसी भौतिक राशि को हम लोग व्यक्त करते हैं इन टर्म्स ऑफ, इसका मतलब क्या हो गया? के रूप में, है ना। किस रूप में व्यक्त करते हैं? किसी फिजिकल क्वांटिटी को, भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं किस रूप में? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रूप में। ठीक है, मतलब मौलिक भौतिक राशियों के रूप में जब उसको हम लोग व्यक्त करते हैं। मौलिक पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में। मौलिक भौतिक राशि 7 होते हैं, जिसमें 3 का ज्यादा यूज होता है, मास लेंथ टाइम होता 7 है। ठीक है, लेकिन अभी समझ लो मास लेंथ और टाइम। तो किसी भी भौतिक राशि को, बहुत सारे भौतिक राशि होंगे फिजिक्स में,
तो किसी भी भौतिक राशि को हम फंडामेंटल के रूप में निश्चित रूप से हम व्यक्त कर सकते हैं, है ना। ऐसा बहुत सारा उदाहरण हम देंगे, ऐसा कई उदाहरण हो सकते हैं जिसमें भौतिक राशि को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रूप में हम व्यक्त करेंगे, है ना। उदाहरण ले रहे हैं, ठीक, व्यक्त करेंगे। तो जब व्यक्त करेंगे फंडामेंटल के रूप में, तो हमको कुछ पावर देना होगा। कौन सा पावर? मैथ में जो पावर घात होता है, पावर्स रेज्ड टू द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल मौलिक भौतिक राशियों का जो पावर हम देंगे, रेज मतलब देते हैं पावर, घात जो चढ़ाते हैं उस पर, पावर्स रेज्ड टू द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल का जो पावर हम देंगे उस पावर को बोलेंगे डायमेंशन। मतलब फिजिक्स में डायमेंशन बोलते हैं, उसी चीज को मैथ में पावर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो लिखा हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बोलेंगे मैथ में स्क्वायर स्क्वायर, लेकिन यहां बोल रहे हैं इसको डायमेंशन, ठीक है। तो फिर से क्या डायमेंशन क्या है कि जब किसी भौतिक राशि को हम फंडामेंटल के रूप में व्यक्त करते हैं, तो फंडामेंटल पर कुछ पावर देना पड़ेगा, है ना। दिखा रहे हैं पावर देना होगा, एग्जाम्पल लेंगे समझ में आ जाएगा। तो पावर जो देंगे उस पावर को हम लोग बोलेंगे डायमेंशन, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो, इससे स्पीड बराबर, अच्छा यहां पर हम लोग कुछ फॉर्मूला लिखेंगे, हम लोग 20-30 एग्जाम्पल लेंगे, है ना। तो मान लो 30 एग्जाम्पल लेते हैं तो 30 फॉर्मूला हम लिखेंगे। वो सब फॉर्मूला फिजिक्स का फॉर्मूला है, वो हम लोग पूरे फिजिक्स में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर से हर फॉर्मूला पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। कुछ फॉर्मूला तुमको 9 क्लास या 10 क्लास से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है इस चैप्टर का फॉर्मूला जो यहाँ उपयोग करेंगे, ये अलग अलग चैप्टर में पढ़ना है। हम शुरू में भी बताए थे कि इस चैप्टर में क्या होता है, सभी चैप्टर का ये मिक्सचर एक तरह से सारांश है ना। तो फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला कहाँ से आया ये यहाँ जाने की जरूरत नहीं, इस चैप्टर में नहीं जानेंगे। फॉर्मूला कहाँ से आया वो अलग अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ते जाएंगे डिटेल में, ठीक है। यहाँ हम लोग का उद्देश्य है कि फॉर्मूला यदि दिया हुआ है तो फॉर्मूला के आधार पर, ठीक है, फॉर्मूला के आधार पर हम डायमेंशन कैसे लिखेंगे ये हम लोग को सीखना है, ठीक है। जैसे स्पीड, ठीक है, स्पीड मतलब होता है चाल, बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको लिख लो, इसको मिटा रहे हैं लोग, पॉज करके इसको लिख लो, ठीक है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो। देखो जैसे डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस का मतलब दूरी, ठीक है। समय, टाइम का मतलब समय। तो देखो दूरी को हम लोग हमेशा, दूरी जो है इसका मतलब लेंथ होता है, लंबाई। लंबाई मौलिक भौतिक राशि है ना। 3 मौलिक भौतिक राशि में जान लो, मास, लेंथ, टाइम। द्रव्यमान, ठीक है, लंबाई और समय। तो ये जो डिस्टेंस है, दूरी जो है, एक प्रकार का लंबाई मौलिक भौतिक राशि है। तो मौलिक भौतिक राशि लंबाई को हम लोग कैपिटल एल से हम लिखाएंगे, ठीक है ना। एल लिखेंगे, कैपिटल बड़ा एल लिखेंगे, ठीक है। और इस तरह का ब्रैकेट देंगे हम लोग, ये ब्रैकेट देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, हमेशा यही ब्रैकेट देंगे डायमेंशन लिखते समय। बट टाइम, टाइम को टी से दिखाएंगे, ठीक है, टाइम को टी से दिखाएंगे। ये भी फंडामेंटल है, लेंथ भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, मास भी फंडामेंटल। मास यहाँ नहीं आया, है ना। कोई जरूरी नहीं कि सभी आ जाएगा। 7 फंडामेंटल मतलब 7 आ जाएगा, इसमें नहीं है। कोई 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 4 भी आ सकता है। तो एल बटा टी हो गया। डायमेंशन किसका लिख रहे हैं, स्पीड का। तो स्पीड को भी से दिखाते हैं, ठीक है। ये हम सिखाते क्या है, किसको क्या चीज से दिखाते हैं, इसको याद रखना है। स्पीड को भी से दिखाते हैं, तो भी में है ब्रैकेट। अब देखो एल, पी का यहाँ कितना पावर है, 1, कुछ नहीं तो 1। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो टी का पावर हो जाएगा -1, ऊपर जाएगा तो -1, ठीक है। तो डायमेंशनल ये जो आया v बराबर एल टी -1 आया,
ये v का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। पूछेगा v का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT माइनस 1। ठीक है, यहां डायमेंशन क्या है, यहां पर here लिख देंगे कि LT माइनस 1 जो है ये क्या है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, स्पीड है ना, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है स्पीड का। ठीक है, और v बराबर LT माइनस 1, तो इस तरह से लिखा हुआ v बराबर LT माइनस 1। इक्वेशन बीच में बराबर का चिन्ह दिया, इक्वेशन जैसा है, तो इसको कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशंस, इसको बीजीय समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो केवल LT माइनस 1 है। ठीक है, एक उदाहरण ले रहे हैं वेलोसिटी का, स्पीड का, LT माइनस 1 केवल फॉर्मूला हो। अब पूरा जब बराबर देके लिख रहे हैं, बीच में बराबर दे रहे हैं, इक्वेशन जैसे ऐसे लिख रहे हैं, तो डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, समीकरण। ठीक है ना, डायमेंशन समीकरण हो गया। तो फिर डायमेंशन किसको बोलेंगे, बताया था पावर को डायमेंशन बोलते हैं। L का पावर कितना है 1, T का पावर कितना है -1, तो यहाँ 1 और -1 डायमेंशन हो। 1 किसका डायमेंशन हो गया, लेंथ में डायमेंशन 1 होगा और टाइम में डायमेंशन -1 होगा। मास वगैरह यहाँ नहीं है, 2 ही फंडामेंटल। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या लिखे थे कि जब किसी भौतिक राशि को हम फंडामेंटल के रूप में व्यक्त करते हैं, तो देखो तो ये भौतिक राशि v है और स्पीड भौतिक राशि है, इसको फंडामेंटल के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, L और T के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो जो पावर रेज करते हैं, तो पावर क्या रेज कर रहे हैं, यहाँ 1 और यहाँ -1, तो यही 1 और -1 को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। तो यहाँ पर here 1 and -1 आर कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं, 1 और -1 आर कॉल्ड डायमेंशन बोलते हैं, है ना। किसमें, लेंथ में, लेंथ है ना, और टाइम। ठीक है, किसका डायमेंशन निकल रहा है, स्पीड का। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल, दूसरा लेते हैं वेलोसिटी का। ठीक है, पहला में पूरा एक्सप्लेन करके लिखे, दूसरा में एक्सप्लेन नहीं करना है, समझते जाना है। वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में वेग। ठीक है, वेग बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। दूरी और विस्थापन 9 क्लास में आता था, टाइम मतलब समय। तो विस्थापन और दूरी दोनों क्या है, लंबाई है। ठीक है, यदि विस्थापन और दूरी पढ़ा होगा 9 क्लास में, तो इसका मतलब ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का लंबाई है, उसको L से दिखाएंगे, टाइम को T से दिखाएंगे। L हो गया, ब्रैकेट दे देंगे, T दिखाएंगे, वही चीज आ गई LT माइनस 1। ठीक है, वेलोसिटी को v से दिखाते हैं। ठीक है, और स्पीड को भी v से, वेलोसिटी को भी v से दिखाते हैं, इस दोनों का डायमेंशन भी सेम है। तो ऐसा हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों का डायमेंशन जो है सेम हो सकता है। ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों का डायमेंशन सेम हो सकता है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन और स्पीड का डायमेंशन सेम है। ऐसे कुछ पेयर मिलेंगे, ऐसे कुछ जोड़ा मिलेंगे जिसमें डायमेंशन सेम रहेगा अलग अलग भौतिक राशियों का। देखो अगला है हम लोग का एक्सलेरेशन, है ना, त्वरण। ठीक, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 में हम लोग ये सब पढ़ेंगे कि ये सब फॉर्मूला कैसे आया, इसका विश्लेषण करेंगे। अभी हम लोग इसका विश्लेषण नहीं कर रहे, अभी हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं किसका, विमा का डायमेंशन का। जो 9th क्लास में इस वर्ड को सुना होगा, त्वरण को, एक्सेलरेशन को, इसको बोलते हैं हम लोग चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन,
तो परिवर्तन क्या हो रहा है उसको नहीं देखना, हमको देखना है कि ऊपर भौतिक राशि कौन सा है। ऊपर भौतिक राशि वेलोसिटी है, वेग है। वेग का डायमेंशन क्या होता है, अभी पढ़े थे LT माइनस वन, हाँ इसे डायमेंशन याद रखना है। जैसे पिछला वाला, इसमें अगला में जरूरत पड़ रहा है। एक्सेलरेशन में जब हम याद कर लेंगे तो फोर्स का हो जाएगा, ठीक है। अब ये t का पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, है ना, इनवर्स हो जाता है ऊपर जाके, तो हो जाएगा कितना LT माइनस 2, ठीक है। एक्सेलरेशन को इस लिखें। एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन का त्वरण का डायमेंशन आ गया LT माइनस 2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला है LT माइनस 2। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, A बराबर LT माइनस 2। एक्सेलरेशन में डायमेंशंस क्या है, एक्सेलरेशन में डायमेंशन है 1 और -2। 1 किस पर है, L पर 1 है, और -2 किस पर है, T पर है, ठीक ना। तो एक्सेलरेशन एक भौतिक राशि है, डेफिनेशन में आ जा रहा है। एक्सेलरेशन एक भौतिक राशि है, भौतिक राशि को हम फंडामेंटल के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, लेंथ और टाइम के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। फंडामेंटल है, तो जो पावर दे रहे हैं, पावर कितना दे रहे हैं, 1 और -2, तो उसी पावर को हम डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, थोड़ा यूनिट लिखते जाते हैं लोग। जैसे एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या हो जाएगा, ठीक है। स्पीड का, वेलोसिटी का जो लोगों को पता है, लिख लेना है। SI यूनिट उसको होता है मीटर पर सेकेंड। क्यों हो गया मीटर पर सेकेंड, जैसे डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, दोनों का वही, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। और सीडीएस में बोलेंगे यदि तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, देखो इसका यहां से पता चलेगा, लेंथ का मीटर, इसका सेकेंड, सेकेंड का पावर -2, मतलब पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सीडीएस में पढ़े थे लोग, SI CDS, ये यूनिट का सिस्टम होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड और वेलोसिटी का दोनों लिख लेना, मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर, SI और CDS, ठीक है। अब आ जाओ मोमेंटम, संवेग। संवेग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चौथा चैप्टर, ठीक है। तीसरा चैप्टर में हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। चौथा चैप्टर जब आएंगे तो मोमेंटम, फोर्स, इंपल्स, ये सब पढ़ेंगे। अलग अलग चैप्टर में अलग अलग भौतिक राशि के बारे में पढ़ना रहता है। हर चैप्टर में 2, 3, 4 भौतिक राशि आएगी। संवेग बराबर क्या होता है, तुम लोग पढ़ा होगा, फॉर्मूला 9 क्लास में रहता था, ये mv होता था, मास गुना वेलोसिटी। पहली बार मास आ रहा है ना, मास आ रहा है, उसके पहले क्या होता था, लेंथ और टाइम होता था। मास का m, ठीक है, ब्रैकेट कर देंगे। वेलोसिटी का LT माइनस 1, तो क्या जाएगा, इसको गुना कर देंगे, जिससे गुना होता है mLT माइनस 1, ठीक है। तो मोमेंटम को P से दिखाते हैं, तो P बराबर क्या लिख देंगे, mLT माइनस 1, ठीक है। पॉज करो, लिख लो इसको। देखो यूनिट क्या हो जाएगा मोमेंटम, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, देखो मास गुना वेलोसिटी था, तो मास का क्या हो जाएगा kg, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। सीडीएस में क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। kg होता है, मीटर होता है, सेकंड होता है, SI में पढ़ा है। और किलोग्राम की जगह पर ग्राम, मीटर की जगह पर सेंटीमीटर, सेकंड ही रहता है, तो बदल जाता है सीडीएस। एक और देख लो, फोर्स। फोर्स को लोग बल कहते हैं, ये तीसरा चैप्टर मिलेगा। बल बराबर होता है मास गुना एक्सेलरेशन, तो पढ़ा होगा F बराबर m, क्या पढ़ा होता है 9th क्लास में, F बराबर m, न्यूटन का दूसरा गति नियम से आता है। बताओ मास का क्या होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, ये होता है, तो हो गया mLT माइनस 2। फोर्स का ये डायमेंशन है ना, पूछेगा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, mLT माइनस 2।
फोर्स का डायमेंशन क्या क्या है? फोर्स का डायमेंशन है 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2। 1 किस में है? मास में। फिर 1 किस में है? लेंथ में। माइनस 2 किस में है? टाइम में। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा? देखो मास का केजी, यहां से देखेंगे एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सीडीएस क्या होगा? ग्राम, किलोग्राम की जगह पर ग्राम, मीटर की जगह पर सेंटीमीटर, सेकंड की जगह पर सेकंड। ठीक है, इस चीज को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोला जाता है न्यूटन, है ना, न्यूटन उसको बोला जाता है। न्यूटन में स्मॉल एन से ही लिखते हैं। न्यूटन जब साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे तो कैपिटल एन लिखेंगे, लेकिन यूनिट के रूप में जब लिखेंगे तो स्मॉल एन, लेकिन हाँ शॉर्ट में कैपिटल एन। और इसका सीरियस यूनिट होता है डाय। ठीक है, डाय। तो इतना को हम लोग न्यूटन कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं? लाइन। लाइन भी यूनिट है, उसका शॉर्ट नहीं होता, लाइन को टाइम ही लिखना है। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले एग्जाम्पल के साथ। अभी तक हम लोग का 5 एग्जाम्पल हुआ है।